एका वृद्ध महिलेशी पियुषभाई स्वतः संवाद साधतायत। ही मानवता, ही संवेदना केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यातच नाही, मंत्र्यातच असू शकते। पियुषभाईंचा वेळ महत्वाचा। अजून आदिवासी पाड्यातले आपले आदिवासी तिकडे थांबले, ज्येष्ठ नागरिक थांबले। वेळेची आपल्याला या ठिकाणी खूप मर्यादा आहे। जब मिनिस्टर ऑफ पावर, कोल एंड एनर्जी रहे तब विश्व का सबसे बड़ा एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम उजाला भी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। और आज जब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है तो इंडिया हैज अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स ऑफ अबाउट $675 billion। Our hearts are filled with pride and ecstasy as we cherish these moments in your presence, sir. May I now request our revered guest, Honorable Minister of Commerce and Industry, भाई और चचा हटो। शंभू भाई आप भी आओ, शंभू भाई आओ। थैंक यू। संजय भाई, संजय सिंह भाई, थैंक यू। थैंक यू। ऊपर आइए श्री। कि 100 करोड़ लोग मन की बात से अलग अलग प्रकार से जुड़े हैं और हमने तो कुछ एग्जाम्पल्स भी सुने कैसे लोगों ने मन की बात में देखी हुई चीज़ से प्रोत्साहन लेके अपने भी कार्यशैली को अपने काम में बदलाव लाने की कोशिश की है। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, पर जो आज भी जिक्र हुआ खिलौनों का उदाहरण, ये एक बहुत छोटा दिखता होगा लेकिन है बहुत बड़ा उपलब्धि हम सब के लिए। हमने सबने ये चिंता अलग अलग समय पे व्यक्त की है। हमारे मीडिया के मित्रों ने भी इस बात को कई बार उजागर किया कि विदेश से टॉयज, विदेश से खिलौने भारत की मार्केट में आके पूरी तरीके से भारत के उत्पादन को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ध्वस्त कर दिया। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि भारत एक प्रकार से पूरी तरीके से निर्भर था विदेशी खिलौनों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता की। प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग प्रकार से इसके बारे में कई प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा की। मन की बात पे भी लोगों से आह्वान किया कि वो भारत में बने हुए खिलौने इस्तेमाल करें। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाया गया सरकार द्वारा, जिससे सिर्फ गुणवत्ता वाले टॉयज़ भारत में बेच सकें, जिससे जो एक सस्ते और ख़राब क्वालिटी के टॉयज़ विदेश से आते थे उसको रोक लगा पाए हम। और देखते ही देखते एक जन आंदोलन बन गया और उस जन आंदोलन के तहत
हमने देखा कि जो खिलौने विदेश से आते थे वो 70% उसमें कटौती हो गई। शायद आगे चल के ख़त्म ही हो जाएगा विदेशी टॉयज़ का मामला। और भारत में जो टॉयज़ बनते हैं, जो खिलौने बनते हैं, वो आज निर्यात होते हैं। थोड़ा इधर हो जाओ। मैडम, आज 11 बजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 100 की बात, मन की बात कही, आज उनकी पूरी हो गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये 2014 से जो पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी की मन की बात चालू हुई है, इसका आज मन की बात का ये शतक महोत्सव था। ये महोत्सव के रूप से ही हर जगह पे हो गया है। और ये मन की बात जो चल रही है, ये मोदी जी के मन की बात कहने के लिए है, लेकिन ये सचमुच 125 करोड़ देशवासियों के मन की बात है जो मोदी जी कहते हैं। और उन्हीं के नेतृत्व पर विश्वास करके ये जो क्राउड यहाँ पे आज आया था, जो हॉल इतना भरा था, ये सब मोदी जी के ही विश्वास पर आए हुए लोग हैं। और हमें विश्वास है कि इसी प्रकार अगर नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने रहेंगे तो जिस तरह देश हर रोज़ उन्नति की सीढ़ी चढ़ रहा है, उसी तरह चढ़ता रहेगा। एक बात तो देखने को मिली कि आप इस हॉल में एक मन की बात की कार्यक्रम जो रखी, इसमें कई हजारों की तादाद में महिला पुरुष भी उपस्थित थे, लेकिन ये मन की बात में आपने महिलाओं को साड़ियाँ बांटी हैं और पुरुषों को शायद कपड़े बांटे हैं। इस पर भी क्या बोलना चाहिए? हमने पुरुषों को कपड़े नहीं बांटे, मन की बात चाय के साथ है तो चाय के कप बांटे हैं। और महिलाओं का सम्मान सारी से किया है। ये अपने हिंदुत्व की एक प्रथा है, भारत देश की प्रथा है कि किसी महिला अगर किसी घर पे जाती है तो उसका जो स्वागत होता है वो महाराष्ट्र में नारियल और साड़ी के साथ में होता है। तो ये सम्मान हमने महिलाओं का यहाँ पर किया है। और हमारी महिलाएं जो इतने समय इतना बिता के अपना घर का काम इतवार होके 3-3 घंटे, 1-1, 2-2 घंटे यहाँ पे जो रुकी है, तो वो मोदी जी के ही मतलब नेतृत्व पर विश्वास करके आई है। तो हम हमेशा मतलब पहले से उनके प्रति हम काम हो या कुछ भी हो, हम उनके साथ जुड़े हैं उनके काम के लिए और हमेशा जुड़े रहेंगे। आज जो पंत प्रधानमंत्री रीटेक वापस लेना, वापस स्टार्ट करना, तो और भी लोग विकलांगों के प्रति, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके प्रति ऐसी कई बातें हैं। इसमें भी आज हमने देखा जो 100वीं मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो विषय लिए हैं, वो हर एक फील्ड के लोगों से बात करके उन्होंने जो विषय लिए हैं, वो और पूरे देश के कोने कोने में से उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व चुने हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से भारतवर्ष को और मेक इन इंडिया को डेवलप किया है। और हर एक तबके और हर एक कैटेगरी को लेके जो उन्होंने विषय रखा है अपने मन की बात में, वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने इस विषय को लेते हुए बताया कि सबसे उत्तम उनके मन में और मन की बात में वो भारत के छोटे से छोटे तबके के लोगों को उभारना चाहते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उन्हें सम्मानित भी किया है और उनको अग्रसर भी आगे बढ़ाना चाहते हैं भारत को उनके साथ।